नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग डेयर टू प्लान चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे फाइल चूज करना है, यहाँ पर आप अपने पर्सन के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी फाइल चूज कर सकते हैं या फिर दो ऑप्शन में दूंगी, उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप से चूज कीजिए। अगर चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं देती हूँ ऑप्शन है यहाँ आपको। ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये घड़ी ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, दिस रेड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को चूज किया है, इस घड़ी को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपने आपके पर्सन के बर्थ डेट को चूज किया है तो भी रीडिंग आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन और एनर्जी क्या है, फिर हम जानेंगे कि वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, लव रीडिंग है ये, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, मुझे बहुत डार्कनेस दिख रहा है। मतलब आपके पर्सन के लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो क्रिएट होता है नेगेटिव एनर्जी, ये मुझे वो दिख रहे हैं। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया, उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ चीजें बिहाइंड द सीन हो रहा है जो आपके सामने रिवील नहीं किया जा रहा है, ये आपके पर्सन के लाइफ में हो रहा है। एक पर्टिकुलर फीमेल पर्सन मुझे दिखाया जा रहा है। ये कोई भी हो सकती है बट मदर फिगर नहीं है। ठीक है, बड़ी दीदी भी हो सकती है, मदर फिगर नहीं है। ओके, बट एक पर्टिकुलर मुझे फीमेल फिगर दिखाया जा रहा है। उस फीमेल फिगर की इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ रहा है। जैसे कि वो पर्सन इनको काफी हद तक कमांड करती है। फादर ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है जिनसे वो प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। चीजें बहुत नम सी हो गई हैं, सुन पड़ गई है। ठीक है, ना रोमांस अच्छा चल रहा है, ना फ्रेंडशिप अच्छा चल रहा है, ना घर वालों के साथ कुछ अच्छा चल रहा है। या फिर बहुत जैसे कि लाइफ एकदम से फ्रीज हो गए हैं, फ्रीजीनेस बहुत ज्यादा है, फ्रीज। 3 ऑफ कप्स। मैं एक और लूंगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेविल। आपके पर्सन की जो इस वक्त की सिचुएशन और एनर्जी जो मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ है, ये नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पर टावर मूवमेंट की एनर्जी है, जैसे कि हाल फिलहाल में ही आपके पर्सन में पर्सन के साथ ये 11/11 में ही, मतलब या तो 11 तारीख के दिन हुआ है या फिर 11 तारीख के 1-2 दिन पहले ही उनके लाइफ में धमाका मच चुका है। ठीक है, बम फूट गया है उनके लाइफ में। क्योंकि 11/11 पोर्टल लोग देखकर बहुत पागल हो जाते हैं। अरे 11/11 है, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह, क्लेंजिंग वगैरह बहुत कुछ किया हुआ होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बट जिन्होंने कुछ नहीं किया होता या फिर बहुत कम काम किया होता है अपने ऊपर, उनके लिए धमाका आता है। ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ मुझे वो चीज़ दिख रहा है, इनके लाइफ में धमाका मच चुका है ऑलरेडी। चाइल्डहुड ट्रॉमास इनके सर्फेस में आया है।
इनके जो भी मैस्कुलिन साइड है वो इस वक्त क्या हुआ है, इनके अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है जो फुल्ली हील नहीं है, उससे रिलेटेड इश्यूज वो फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, फादर के साथ इनका कुछ अनबन चल रहा है, फादर से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। पास की बहुत सी मेमोरीज जो स्टक मेमोरीज होते हैं, मतलब जो पेनफुल वाले मेमोरीज होते हैं, इस तरह की मेमोरीज आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ डिले हो रहा है, सब कुछ डिले हो रहा है, मतलब टाइम पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ डिले हो रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, जैसे कि आपके पर्सन अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व ना भी हो, अगर 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 आप दोनों की कनेक्शन में घर वाले भी थर्ड पार्टी का अगर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो भी ये मतलब मैसेज आपके लिए है। बेसिकली आप दोनों की कनेक्शन में जो तीसरा इंसान का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उससे रिलेटेड मैसेज है कि उस चीज़ की वजह से, उस तीसरे इंसान की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मच रहा है, कैओटिक हो रहा है उनकी लाइफ इस वक्त। ठीक है, उनकी कई सारे ड्रीम्स है, कई सारे गोल्स है, वो उन सपनों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उन सपनों को कैसे फुलफिल करूंगी या करूंगा, मैं कैसे उसे पूरा करूंगी या करूंगा। इस माहौल में रहकर ऐसे सिचुएशन अगर आते ही रहेंगे मेरे लाइफ में, तो मैं कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस में फंसे हुए हैं इस वक्त आपके पर्सन। पास की बहुत सी नेगेटिविटी को वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी मेमोरीज भी उनके सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा ही याद आ रहा है, अच्छी मेमोरीज भी उन्हें याद आ रही है। बट स्टिल जो बुरी मेमोरीज है वो ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही इस वक्त उनके लाइफ में कुछ ऐसा बना हुआ है। कार्मिक लोगों की जो इंटरफेरेंस है उनकी लाइफ में वो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही है। जो लोग कार्मिक के लिए आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस परेशान कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनके पर्सन, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उन्हें आपसे किसी तरह का गुस्सा है, किसी बात से वो गुस्सा है, पास्ट से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है यहाँ पर, बट थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, एंजल नंबर 222 आपको काफी दिखाई दे सकता है। थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डॉटर ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन, जैसे कि सॉन्ग ही ऐसा बज रहा है कि हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, तो आपकी पर्सन ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया होगा, शायद कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आपको ऐसा लगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। बट उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, उनका इंटेंशन आपको चीट करने का नहीं था, आपको धोखा देने का नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसके चलते हुए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। बट उनका इंटेंशन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, प्यार है, सच्चा वाला प्यार जो होता है। हो सकता है पहले नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन अभी जो है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और रीज़न कहीं ना कहीं उनके आसपास का माहौल है। इस वक्त जो भी वो सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट हो रहा है इस वक्त उनके लाइफ में, उसके चलते हुए क्या हो रहा है, वो आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। आप क्या थे उनके लिए, आप क्या हो उनके लिए, आपकी वैल्यू क्या है, वो इस वक्त समझ पा रहे हैं। एक्चुअल लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, वो इस वक्त समझ पा रहे हैं। और इंसान के लाइफ में जब तक प्रॉब्लम ना आए तब तक वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तब तक वो इंसानों को पहचान नहीं पाता है, जब तक वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता है। और आपके पर्सन जो कि इस वक्त कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं जो उनके ही अपने हैं। ठीक है, चाहे वो ब्लड रिलेशन वाले लोग हों या फिर दूसरे कनेक्शन वाले लोग ही क्यों ना हों, जिनके साथ उनकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं से रिलेटेड वो इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वो आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिवाइन उनको लेसन सिखा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा इंतज़ार भी कर रहे हैं, वेटिंग जोन में है आपको लेकर। ठीक है, कि आपकी तरफ से उनको कोई
मैसेज जाएगा या कॉल जाएगा, आप एक्शन लोगे, एक तो वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो खुद बहुत स्टक है, वो अपने लाइफ में इस वक्त काफ़ी स्टक है, तो वो एक्शन खुद कैसे लेंगे ये उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, आपके ऊपर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन नज़र रख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, लेकिन आपके ऊपर इनका नज़र तो है। इनका दिमाग एटलीस्ट इनका दिमाग जो है ना, मतलब सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, ठीक है? जैसे मैंने बोला सोचते ही रहते हैं, लाइट्स भी ब्लिंक 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 करने लग गए। ओके, हाँ, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड नाइट टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि दिन भर तो वो काम में बिजी रहते हैं। काम आप चाहे जो भी काम हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस, जॉब या घर का काम ही क्यों ना हो, दिन भर वो काम में बिजी रहते हैं। फिर रात को जब वो फ्री होते हैं, तब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स आने लग जाते हैं और ख़याली पुलाव मुझे सुनाई दे रहा है, ख़याली पुलाव बनाते हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा। जैसे कि डे ड्रीमिंग हम बोलते हैं ना, बस वही डे ड्रीमिंग करते हैं। जैसे कि उन्होंने मन में सोचा है कि वो आपके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं, इमेजिनेशन कह सकते हैं। इमेजिनेशन की दुनिया में वो रहते हैं। प्लीज़ बताइएगा, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं? ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, मुझे सुनाई दे रहा है अधूरी ख्वाहिशें। इनकी कुछ ख्वाहिशें हैं आपसे रिलेटेड जो अधूरे हैं, जो पूरा नहीं हो पाए हैं। आई एम श्योर यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं एंड कॉन्टेक्ट जोन में भी नहीं है कई सारे लोग। सॉलिट्यूड, ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? हाउस, वेल ये इंसान आपको काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें अभी भी पता नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पर वो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। कहीं न कहीं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में इस वक़्त उनके लिए क्या फीलिंग्स है। अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या है आपकी मन में इनके लिए। और दिल टूटे हुए हैं, टूटा हुआ है इस इंसान का, तो जितना हो सके वो बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और इनको आपसे बहुत अपनापन महसूस होता है। इनको अपने ही लोगों से वो अपनापन नहीं मिला है, जो अपनापन इनको आपसे मिला है। चाहे आप कितने भी दिन से जानते हो एक-दूसरे को, लेकिन इनको आपसे बहुत अपनापन महसूस होता है और करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपके साथ अपना होल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी वो बिता सकते हैं और कहीं न कहीं वो चाहते भी हैं कि वो आपके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी कंप्लीट करें, ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि उन्हें कहीं और सुकून नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी और इंसान के साथ वो सुकून नहीं मिल रहा है, जो सुकून उन्हें आपके साथ मिलता था। इसीलिए वो करंट टाइम फ्रेम पर आपके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपसे इनको जो सुकून, जो पीस मिलता है, वो पीस उन्हें किसी और से नहीं मिलता है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इस रेड लिपस्टिक को चूज़ किया है, जो मैंने अप्लाई करके रखा है, बट कैमरे पे आई थिंक रेड नहीं आता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो अगर आपने इस रेड लिपस्टिक को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। आई डोंट नो कैमरे पे यहाँ पर तो रेड दिख रहा है, लेकिन अपलोड करने के बाद क्या होता है कि मेरे जो रेड कलर के शेड होते हैं, मैं रेड ही लगाती हूँ मोस्टली लिपस्टिक का, रेड एंड हॉट पिंक। बट एडिटिंग करने के टाइम पे जब मुझे दिखता है कि ये रेड नहीं दिख रहा है, ये न्यूड लग रहा है दिखने में, पता नहीं क्यों। कई बार ऐसा भी होता है कि सबके फ़ोन में सेम कलर नहीं दिखता है, ऐसा भी होता है। तो पता नहीं आपको ये लिपस्टिक किस कलर का दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो कलर है वो है रेड, ठीक है? रेड कलर है इसका। ओके, सो अगर आपने इस लिपस्टिक को चूज़ किया है या फिर बर्थ डेट को चूज़ किया है आपके पर्सन का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी क्या है, हम जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो आपको लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, प्लीज़ बताइएगा। वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? आपके पर्सन के ऊपर इस वक़्त डिवाइन का पूरा नज़र है। स्पॉटलाइट जैसे कि उसके ऊपर गिरा हुआ है। अब डिवाइन का नज़र उसके ऊपर है, इट मीन्स इस वक़्त उसके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है? इससे पहले आपके पर्सन एक्शन वगैरह नहीं लेने वाला इंसान है। थोड़ा मुझे ढीठ टाइप के दिख रहे हैं आपके पर्सन, ढीठ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी टाइप के इंसान है, जो बोल दिया कि नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, इस टाइप के।
तो उनका ये जो ढीठ रियल नेचर है, उसको इस वक़्त रगड़ा जाएगा बहुत अच्छे ख़ासे तरह से। अभी शुरुआत हो चुका है, अभी शुरुआत हो चुका है, अब अच्छे से रगड़ा जाएगा आपके पर्सन को, ठीक है? नज़र उनके ऊपर है इस वक़्त पूरी तरह से। अब उनकी एक-एक कदम पे डिवाइन की नज़र होगी, लाइक स्ट्रिक्ट नज़र। नॉर्मली हम जो भी करते हैं, ऊपर वाले की नज़र हमारे ऊपर तो रहता ही है। बट कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब बहुत स्ट्रिक्ट आपके ऊपर नज़र रखा जाता है, जैसे कि शनि की 7:30 के टाइम पे वो चीज़ होता है ना, सेम वैसे। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? प्लीज़ बताइएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये काफ़ी रोए हैं, हाल फिलहाल में काफ़ी रोए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एनर्जी काफ़ी हैवी है, मुझे इस वक्त मिल रहा है इनकी एनर्जी। थैंक यू। इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? प्लीज़ बताइएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लिटरली लाइन सुनाई दे रहा है कि रक्षा करो मेरी और मेरा, रक्षा करो। यानी कि ये इंसान इस वक्त ये इंसान जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उससे वो एकदम से मतलब उन्हें हेल्प चाहिए कि मेरी मदद करो, प्रोटेक्ट करो मुझे, इन सब चीज़ों से मुझे बचाओ, ठीक है? दैट्स वो मदद मांग रहे हैं, लाइक डिवाइन की वो लिटरली मदद मांग रहे हैं इस वक्त कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि बहुत कड़ी नज़र इनके ऊपर डाला गया है डिवाइन का। और इस वक्त उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट लेसन सिखाया जाएगा, दिल का सुने या दिमाग का सुने। एंड कई बार इंसान दिमाग के चक्कर में आकर गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, शादी तक कर लेते हैं इंसान, ठीक है ना, कि अरे पैसा वाला है, पैसे वाली है, इस टाइप की चीज़ों में। ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला है। एनीवेज, तो आपकी जो पर्सन है, इन्होंने पास्ट में दिमाग से कई सारे डिसीजंस लिए हुए हैं, ठीक है, जिसका पछतावा इनको है। करेंट टाइम फ्रेम पर इनको बहुत कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड सिखाया जा रहा है। एंड ऑल्सो इनको एक और चीज़ सिखाया जा रहा है कि ये अपनी ट्रू सेल्फ में आए, ठीक है, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाने कि वो कौन है एक्चुअल में, वो क्यों आए हैं इस दुनिया में, उनकी इंडिविजुअलिटी को वो जाने। हम सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन सोसाइटी में आकर लोग मोस्टली एक जैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अपब्रिंगिंग की वजह से ये चीज़ होता है, तो डीएनए की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर इनको ये सिखाया जा रहा है कि आप कैसे अपने आप को पहचानोगे, उसके लिए उन्हें लेसन्स तो देने ही पड़ेंगे। तो लेसन्स उनको दिया जा रहा है, इसमें उनके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एंसेस्टर इनको हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब इनविजिबल फॉर्म में, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं, तो इनको इन्हीं के एक एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उसको समझ नहीं पा रहे कि उन्हें हेल्प दिया जा रहा है, वो हेल्प मांग रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, उन्हें वो हेल्प दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको लेसन सिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बिल्कुल निचोड़ के ख़त्म कर देते हैं, गला काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो निचोड़ते हैं, मलहम भी वही लगाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हेल्प भी दिया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस हेल्प को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि मुझे हेल्प किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो उन्हें बहुत पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं इनके, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास इनके सरफेस में आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड धीरे धीरे इनकी जो ट्रू सेल्फ है वो इनके सामने लाया जा रहा है। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि बचपन में इनको वो प्यार ऑलमोस्ट ना के बराबर मिला, ठीक है, आपके पर्सन को ना के बराबर प्यार मिला। चाइल्डहुड इनका बहुत ख़राब गया था, और अभी उसी से रिलेटेड चीज़ें उनके सामने आ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास अगर ठीक से हील ना हो तो क्या होता है, वो बार बार आपके लाइफ में किसी ना किसी रूप में आता ही आता है। ओके, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स ने आपको वो प्यार नहीं दिया बचपन में जो आप डिजर्व करते हैं, तो आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलता रहेगा होल टाइम। जब तक आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक वो ही करते रहेंगे, यही होता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ों से वो गुजर रहे हैं। फाइनेंशियली वो उतने हैप्पी नहीं है आपकी पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कम अर्निंग कर रहे हैं, जितना उन्हें अर्न करना चाहिए उतना वो कर नहीं पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आ तो रहे हैं,
लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पा रहे, यानी कि वो बहुत सोच में पड़ जाता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी चूज करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इस तरह की सिचुएशन में है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। लेकिन हाँ, वो रुके हुए नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन वो स्टक नहीं है, ठीक है ना, स्टक नहीं है आपके पर्सन। इससे पहले वाला जो पाइल था ऑप्शन 1, वहां पर आपके व्यूअर्स के जो पर्सन थे वो स्टक थे, लेकिन यहाँ पर ये इंसान स्टक नहीं है, ये आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, आगे बढ़ता जाऊंगा, वो वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। प्लीज बताइएगा। हाँ, एक चीज मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान मेहनत बहुत करते हैं, पर जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जितना वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये अपनी ही काबिलियत पर कहीं ना कहीं शक कर बैठते हैं कि मैं इतने काबिल हूँ भी कि नहीं, जो मुझे इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी ये मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कैलाश खेर जी का गाया हुआ एक पॉप सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और अभी भी रील्स में बहुत बजता है। सैया सैया हीरे मोती में ना चाहूं, वो था वो गाना। मैं तो चाहूं संगम तेरी, मैं गाना गा नहीं सकती यहाँ पर, कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप खुद सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। इस इंसान को आपसे मोहब्बत बहुत है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, और ये इंसान आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया था, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ओके, इस इंसान की जो एनर्जी है, फीलिंग्स जो है आपको लेकर, ये आपको अपनी मतलब अर्धांगिनी कहते हैं ना, अर्धांगिनी, हालांकि पति पत्नी को बोला जाता है, आई थिंक पत्नी को बोला जाता है अर्धांगिनी, तो आपको वो उसी हिसाब से देखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप मेल या फीमेल है, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता इससे। बेसिकली वो आपको अपनी, जैसे कि आप दोनों मिलकर एक हैं, ठीक है, आप उनके हाफ पार्ट हो, समझ रहे हैं, आप उनके हाफ पार्ट हो। वो कुछ इस हिसाब से आपको देख रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। इनके दिल में आपसे रिलेटेड जितने प्यार है उतने ही दर्द भी है, ठीक है। पास में या तो आपने हर्ट किया था, या जाने अनजाने में आप दोनों के बीच जो भी हुआ था पास्ट में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल में दर्द बहुत है। ओके, पेनफुल एनर्जी यहाँ पर बहुत है, वो उसे रिलीज करना चाह रहे हैं। कुछ इमोशंस उन्होंने रिलीज किया भी है, लेकिन अभी भी कुछ इमोशंस है ऐसे जो पेनफुल है, आपके साथ जुड़ी हुई इमोशंस जो वो पूरी तरह से हील नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से वो उसे हील नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ इनका क्या होगा आगे की जर्नी, लाइक आप दोनों एक होंगे भी कि नहीं, एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएंगे भी कि नहीं, इस तरह की एक किस्म की कंफ्यूजन में है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा इनके, जो मुझे इस वक्त दिख रहा है माइनस पॉइंट, कि इनके खुद के इमोशंस ही इनके सबसे बड़ी एनिमी बन चुके हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी इमोशनल है, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इमोशनल पर्सन है, लेकिन इनके इमोशंस ही इस वक्त इनके दुश्मन बन गए हैं। वो कैसे? ओवरथिंक, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, और इसी ओवरथिंक के चक्कर में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके, इनके मन में अब ये भी डाउट होता है कि आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स है भी कि नहीं। शायद आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि शायद आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो इस तरह की बातें सोच के वो अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। लेकिन इनका जो मुझे दिख रहा है, ये आपसे बेहतर किसी और को नहीं मानते हैं। ये अपने लिए अगर किसी को सही पर्सन मतलब इन्हें मतलब इनसे अगर पूछा जाए कि आपके लिए सही पर्सन कौन है, तो वो आपका नाम है, तो वो आपको ही चूज करेंगे। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन के साइड से। प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी हाइड करने की एनर्जी है, फीलिंग्स को हाइड करने की एनर्जी, ये बहुत हाइड कर रहे हैं। इनके दिल में जो भी फीलिंग्स है ना,
उसको वो हाइड करके रखे हुए हैं, वो सरफेस लेवल पर आने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आप भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं इनको लेकर कि इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं? थोड़ा मिरर कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी। प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं ये इंसान? कॉल ड्रॉन, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं ये इंसान? ओके, ओके आपके जो पर्सन है उम, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में आपकी जो मदर है, वो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आप इनके साथ उस हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं, जिस हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए, या फिर आपकी मदर की वजह से आप कहीं न कहीं इस इंसान के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों की कनेक्शन के बीच आपकी मदर यानी व्यूअर्स के मदर रोड़ा बन रहे हैं, कबाब में हड्डी बन रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा इस इंसान को लग रहा है। अम, एक और मैसेज आ रहा है। इनका कहना है कि मैं तुम्हें कुछ इशारा देता हूँ या देती हूँ, बट तुम उसे समझ नहीं पाते हो। एनर्जेटिकली कुछ होता है यहाँ पर, एनर्जेटिकली कुछ हिंट्स, जैसे कि इनकी सोल, इनकी हायर सेल्फ आपको कुछ हिंट्स देते हैं। जैसे कि मैंने जो सॉन्ग गाया, बोला, हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा, सैया। तो इस तरीके से थ्रू सॉन्ग्स आपको हिंट्स दिया जाता है, बट कहीं न कहीं वो आपको समझ नहीं पाता, वो कैच नहीं कर पाते, ऐसा इनको लग रहा है, आपके पर्सन को, ठीक है? और यहाँ आपकी मदर इनको, मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आपकी मदर की वजह से कहीं न कहीं आप अ, बहुत कंट्रोल में रहते हैं और आप उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पाते हैं, उस हिसाब से आप बोल नहीं पाते, जिस हिसाब से आपको बोलना चाहिए। इस कनेक्शन में दोनों ही साइड में मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, कम्युनिकेशन। हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। दोनों ही अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये सोच कर के सामने वाला ना जाने क्या सोचेगा। सामने वाला शायद ये सोचता है, सामने वाला शायद वो सोचता है। तो दोनों ही कुछ भी बोलने से पहले 10 बार आप लोग खुद ही सोच लेते हो कि सामने वाला ये सोच रहा है, और बाद में क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है? ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो हाइप कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।